अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इंटरनेशनल कोर्ट से इस्राएली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने का इम्कान। इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ पर भी हो सकती है कार्रवाई। गजा पर इस्राएली फोर्स के ताज़ा हमले में मजीद 40 फ़लस्तीनियों की शहादत। अल-क़स्साम ब्रिगेड के घात लगाकर किए गए हमले में 3 इस्राएली फौजी हलाक, 11 जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने इस्राएली हमलों का दिया जवाब। नॉर्थ इसराइल पर दागे 35 मिसाइल। हौसियों ने भी समंदर में की बड़ी कार्रवाई। 2 अमेरिकी समंदरी जहाज़ों को बनाया निशाना। कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल में मुलविस प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस ने पार्टी से किया सस्पेंड। जर्मनी फरार होने वाले रेवन्ना को वतन वापस लाने की कांग्रेस हुकूमत कर रही है कोशिश। एसआईटी को सौंपी जिम्मेदारी। प्रज्वल रेवन्ना मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने की पीएम मोदी पर तनकीद। कहा, मंगलसूत्र की बात मत करें मोदी, क्योंकि ख्वातीन की जिंदगी बर्बाद करने वाले प्रज्वल के लिए मोदी ने मांगा है वोट। महाराष्ट्र में मोदी के जलसे के बाद संजय राउत ने कहा, बीजेपी का महाराष्ट्र में जल्द ही होगा अंतिम संस्कार। 4 जून के बाद बीजेपी के लिए महाराष्ट्र बन जाएगा शमशान। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आलमी अदालत इंसाफ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू समेत इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ को गिरफ्तार करने के वारंट जारी होने के इम्कानात हैं। इस्राएली अखबार के मुताबिक आईसीसी से वारंट गिरफ्तारी की इत्तलात पर वजीर आजम नेतन्याहू खौफजदा और गैर मामूली दबाव का शिकार हो गए हैं। इस्राएली मीडिया का मजीद कहना है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से वारंट गिरफ्तारी रुकवाने की कोशिश जारी है। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा कि तज्जियाकार बैन कैस्पेट्स ने रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू गैर मामूली प्रेशर्स में हैं या तनाव में थे कि उनके और दिगर इसराइलियों के खिलाफ दी हेग में अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रिब्यूनल की जानिब से गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाएंगे। बैन के मुताबिक ये अदालती फैसला इसराइल की बैनुल-अक़वामी हैसियत बर्बाद कर देगा। इस दरमियान ये खबर भी सामने आ रही है कि मई 2024 के बाद या दरमियान में यूरोपीय ममालिक की बड़ी तादाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर सकती है। सियोनी फौज ने गजा पर हमले करके मजीद 40 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइली हमलों के दौरान सिर्फ रफा में 25 शहरी, जबकि इसराइली फौज के हमलों में मजमूई तौर पर 40 फ़लस्तीनी शहीद हुए। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें जारी हैं, जिसके लिए इसराइल ने हमास को गजा में 40 रोज़ की जंगबंदी की पेशकश की है। इस दौरान खबर है कि इसराइल की छाताबरदार फोर्स ने रफा पर हमला करने के नेतन्याहू के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है, जो नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के लड़ाकों ने घात लगाकर किए गए हमले में 3 इस्राएली फौजियों को हलाक और 11 दीगर इस्राएली फौजियों को जख्मी कर दिया। इस्राएली रोटर वेबसाइट ने बताया कि गजा की पट्टी में धमाका खैज मवाद के फटने से 3 इस्राएली फौजी हलाक और 11 जख्मी हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप्स में दिखाया गया है कि इस्राएली फौजी हेलीकॉप्टर गजा की पट्टी के दरमियान में वाक़े नेट्ज़ारिम राहदारी यानी कॉरिडोर में उतरते हैं। इस दौरान उन पर अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने हावन रॉकेटों से हमला किया। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया है कि उन्होंने गजा शहर के जुनूब में वाक़े नेट्ज़ारिम कॉरिडोर में इसराइली फ़ौज की कमांड के हेडक्वार्टर को भारी सलाहियत के मार्टर गोलों से तबाह कर दिया। जंग के 7 महीनों बाद फिर एक मरतबा हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
गजा की पट्टी पर इसराइल की जंग के तकरीबन 7 माह के बाद जंग बंदी के मुआहदे तक पहुंचने और इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले की उम्मीदें जिंदा हो गई हैं। हमास ने इतला दी है कि वो अपना जवाब पेश करने से पहले मिस्र की तरफ से पेश की गई एक नई तजवीज़ पर गौर कर रही है। 3 इसराइली हुक्काम ने इशारा दिया है कि इसराइली मज़ाकराती टीम ने हमास के साथ मुतवक्को मुआहदे के पहले मरहले में रिहा किए जाने वाले कैदियों की तादाद में कमी कर दी है, जिसके बाद हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहदे के इम्कानात पैदा होने लगे हैं। अमेरिका की 20 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ में गजा में होने वाले इसराइली मज़ालिम के खिलाफ 11 रोज़ से एहतजाज का सिलसिला जारी है। बैनुल-अक़वामी ख़बर-रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा मुज़ाहिरीन के मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिसके बाद इंतज़ामिया ने कई तलबा को मुअत्तल यानी सस्पेंड करना शुरू कर दिया है। इसराइली और फ़लस्तीन हामी मुज़ाहिरीन के दरमियान कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में तसादुम भी हुआ। इस दौरान पुलिस ने मुतादिद मुज़ाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीन के हक़ में ऑस्टिन और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज किया गया। अब तक अमेरिकी यूनिवर्सिटियों से 1000 के करीब मुज़ाहिरीन को हिरासत में लिया जा चुका है। इस दौरान अमेरिकी सदर बाइडन को भी इसराइल मुखालिफ एहतजाज का सामना करना पड़ा। गजा से अलग साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब शुरू की गई इसराइली जंग में शिद्दत आ गई है। इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी जवाबी हमला किया है। ज़रा के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 35 मिसाइल साउथ लेबनान के मशरक़ी सेक्टर से नॉर्थ इसराइल में बालाई अल जलील की तरफ दागे, जहां उनमें से कई को नाकारा बना दिया गया। मिसाइल हमलों के नतीजे में शुमाली इसराइल में किर्यात शमोना और आसपास की बस्तियों में सायरन बज उठे। इससे पहले कल पीर को इसराइली फौज ने कहा कि उसने गुज़िश्ता रात साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बमबारी की थी। अमेरिकी जहाज़ों पर यमन के हौसियों की जानिब से ताज़ा हमले किए गए हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक तर्जुमान हौसी ग्रुप का इस हवाले से कहना है कि बहर अस्वद में 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और माल बरदार जहाज़ को निशाना बनाया गया। तर्जुमान के मुताबिक बहर हिंद में कंटेनर शिप MSC ओरियन पर भी हमले किए गए। इससे पहले यमन के हौसी ग्रुप ने हफ्ते के रोज़ अमेरिकी फ़ौज के एक और 9MQ रैपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। हौसी मलेशिया के मीडिया विंग की जारी करदा वीडियो में अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। तर्जुमान हौसी मलेशिया का इस हवाले से कहना था कि यमनी फ़िज़ाई हदूद में महव परवाज अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को मार गिराया गया। फुटेज में तबाहशुदा ड्रोन का ज़मीन पर बिखरा मलबा भी दिखाया गया। अफगानिस्तान के सूबे हेरात की एक मस्जिद पर दहशतगर्दाना हमले में 6 नमाजी शहीद हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे हेरात में एक मस्जिद पर नामालूम अफराद ने दहशतगर्दाना हमला किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरा शहर के नवाही इलाके अंदेशा में मस्जिद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें 6 नमाजी शहीद हो गए। मकामी ज़राए के मुताबिक नामालूम दहशतगर्दों ने नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला किया। मस्जिद के इमाम समेत 6 अफराद शहीद हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि कई नमाजी जख्मी हुए हैं। यूक्रेन पर रूस ने नए सिरे से तेज़ हमले करने शुरू कर दिए हैं।
यूक्रेन के मशरक़ी महाज़ों पर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में शिद्दत आ गई, जबकि इस अरसे में रूस ने यूक्रेन के 17 ड्रोन तैयारों को मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि रूसी एयर सिस्टम ने यूक्रेन के 17 ड्रोन तैयारों को, जो कालुगा में रूस की ऑयल तंसीबात को निशाना बनाने की गर्ज से यूक्रेन की जानिब शहर की फिजा में दाखिल हुए थे, उन्हें तबाह कर दिया। इस दौरान रूसी फौज ने यूक्रेन के एक और शहर ऑवत्यो पर कब्जा करते हुए उसका कंट्रोल संभाल लिया है। अमेरिका की रियासत नॉर्थ कैरोलिना में गिरफ्तारी से बचने के लिए एक वांटेड मुलजिम ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करके 4 पुलिस अफसरान को हलाक और 4 को जख्मी कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पुलिस एहलकार हथियार रखने के जुर्म में वांटेड शख्स को वारंट देने के लिए पहुंचे थे कि मुलजिम ने उन पर फायरिंग कर दी। मुलजिम के फायरिंग से एहलकार जख्मी हुए, जिस पर दीगर एहलकारों ने मुलजिम को गोली मार दी। मीडिया के मुताबिक इस दौरान से घर से भी एहलकारों पर फायरिंग की गई। बाद में पुलिस ने घर से एक खातून और कमसीन को हिरासत में लेकर पिस्तौल बरामद कर ली। वाक़े से मुताल्लिक़ मज़ीद तफ्तीश जारी है। सऊदी अरब के इलाके असीर के करीब समंदर में आने वाले खौफनाक तूफान के साहिल समंदर से टकराने के मनाजिर सामने आए हैं। असीर के इलाके में अबहा शहर के नॉर्थ में तूफान के टकराने के दौरान बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तूफान से कबल अबरालूद मौसम ने इलाके को ढांप लिया था। मौसम की खराबी की ताज़ा लहर ने मुतादिद इलाकों को मुतासर किया, लेकिन अबहा शहर ने मौसम का एक गैर मामूली वाक़या देखा, जहां एक दरमियानी रफ्तार से चलने वाला तूफान शहर के नॉर्थ दरवाजे से टकरा गया। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कर्नाटक में बीजेपी के लिए उसकी मुआविन पार्टी जेडीएस की तरफ अचानक बड़ी परेशानी खड़ी हुई है। साबिक वज़ीर आज़म एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे एच.डी. देवरन्ना और हासन सीट से एमपी पोते प्रज्वल रेवन्ना पर सेक्सुअल हरासमेंट के संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। इसके अलावा उन पर सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने समेत साजिश रचने जैसे इल्ज़ाम लगे हैं। इस मामले को बढ़ता देखकर जेडीएस ने रेवन्ना को जांच पूरी होने तक पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। इस दरमियान जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल की वीडियो सामने आई, वो हफ्ते की सुबह ही जर्मनी फरार हो गया था। इस दरमियान कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने कहा है कि प्रज्वल फॉरेन भाग गए हैं, उन्हें वापस लाकर जांच कराने की जिम्मेदारी एसआईटी की है। इस मामले में जांच जारी रहेगी। बता दें कि फॉर्मर पीएम एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के करीब 3000 सेक्स स्कैंडल के मुबैना वीडियोस एक्सपोज हुए हैं, जिनमें खवातीन सरकारी खातून अफसरान, न्यूज़ एंकर्स होने का दावा किया जा रहा है। वहीं अपोजिशन इस मामले को लेकर पीएम मोदी पर शदीद तनकीद कर रहे हैं कि वो ऐसे जालिम शख्स जिसने कई खवातीन की जिंदगी बर्बाद की है, उसके लिए पीएम मोदी ने कर्नाटक जाकर वोट मांगा है। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एच.डी. कुमारस्वामी
आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। इस दरमियान प्रज्वल रेवन्ना के मुतनाज़ वीडियोस को लेकर MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि PM आप मंगलसूत्र की बात मत करो, यूपी में हाथरस में दलित बच्ची का रेप करने वाला भी बीजेपी का ही था। उन्होंने कहा कि प्रज्वल ने खवातीन के 2000 वीडियोस बनाए, उसमें फरियाद लेकर आने वाली खवातीन, उनके घर में काम करने वाली खातून और टीवी में दिखाई देने वाली एंकर समेत कई खवातीन के वीडियोस बनाए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि रेवन्ना ने खवातीन की जिंदगी बर्बाद कर दी और वहीं PM मोदी इस जालिम शख्स की हिमायत में रैली करने पहुंचे। में इनकी ताईदी पार्टी का एक उम्मीदवार है, उसका नाम शायद क्या है, प्रज्वल रेवन्ना कुछ नाम है उसका, JDS पार्टी का है, उसका नाम देखिए, वरना ये लोग बोलेंगे नाम गलत बोल दी। हाँ, उसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। अब ये प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। प्रज्वल रेवन्ना ने उन्होंने 2000 वीडियो बनाए। किसके वीडियो बनाए? उनके घर में काम करने वाली औरत का वीडियो, जिसको जिनसी इस्तेसाल बोलते हैं। 2000 वीडियो घर में काम करने वाली। एक 70 साल की बूढ़ी, उसका वीडियो बनाया। उसमें पुलिस में कोई ऑफिसर है, उसका वीडियो, कोई टीवी के एंकर है, उनका वीडियो, कोई गवर्नमेंट के ट्रांसफर के लिए आए, आप उनका वीडियो बना लिए। 2000 वीडियो उसके ये उम्मीदवार इसने अपने वीडियो बनाए। यानी औरतों से इस तरह से उसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी इस कमीने ने। अब आप बताइए, उस शख्स के लिए नरेंद्र मोदी जाके वोट मांगे। नरेंद्र मोदी उस शख्स के लिए जाके वोट मांगा है और हमको बोल रहा है कि मंगलसूत्र निकाल के हम हिंदू बहनों से मुसलमानों को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, आप भूल गए कि जिस शख्स के लिए आपने वोट पूछ रहे हैं, उसने 2000 ऐसे गंदे वीडियो बनाए। 2000 वीडियो बनाए उसने। गरीब बेचारी औरत परेशान है, मजलूम है, तकलीफ में है, तो इस कमीने ने, इस जालिम ने उनका इस्तेसाल किया और मोदी उसकी ताईद में वोट मांगने गए थे। और हद तरफे तमाशा यह है कि वो जब वीडियो निकले, रातों रात जर्मनी भाग गया, रातों रात जर्मनी भाग गया। अब नरेंद्र मोदी बोल रहे नारी शक्ति, नारी शक्ति। नरेंद्र मोदी बोल रहे मैं मुस्लिम खवातीन का भाई हूं, मैं नकोरे बाबा तू तेरे जैसा भाई नहीं चाहिए हमारे को। आप जिस पार्टी के उम्मीदवार की ताईद में गए। अच्छा, हैरत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी को मालूम था कि ये ऐसी हरकत करता है, गंदी हरकत, इसके वीडियोस हैं, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने जाकर उसके लिए वोट मांगा। आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे? देश का वजीर आजम है, एक गंदे आदमी के लिए यह सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। वो बेटी हिंदू की भी है, मुसलमान की भी कमजोर है भाई। आप उसका इस्तेसाल कर रहे हैं और मोदी बोल रहे हैं उसके लिए वोट मांग रहे हैं। देश के वजीर आजम, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास रॉ है, आपके पास हर चीज है। आपको सब मालूम था कि यह शख्स जलील है, गंदा है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है, तब भी आप जाकर उसके लिए वोट मांगे। ये वजीर आजम क्या कर रहे हैं बताइए आप। प्रज्वल रेवन्ना के लिए PM मोदी की जानिब से वोट मांगने पर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने शदीद तनकीद की और कहा कि PM मोदी खवातीन के साथ ज्यादती करने वाले एक दरिंदा सिफत इंसान के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में।
हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर। सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भिंड में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं बल्कि 2 आइडियोलॉजी की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस और इंडिया अलायंस है जो आइन को बचाने में लगी है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस है जो आइन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव में 2 विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले, हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी कुछ मिला है इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। लड़ाई ये है भाइयों और बहनों। और मैं आपको ये कहने आया हूं कि जो भी देश में प्रगति हुई है, जो भी गरीबों को मिला है, चाहे वो मनरेगा हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, सफेद क्रांति हो, जमीन का हक हो, सब गायब हो जाएगा। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को 20-25 अरबपति चलाएं। हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर बना, गरीबों को आरक्षण मिला, सेना में आपकी भर्ती होती है, पेंशन मिलती है, सारे के सारे अधिकार इस किताब से मिलते हैं। ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र जो है, जिसने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को आवाज दी, वो सब खत्म हो जाएगा अगर ये किताब खत्म हो जाएगी।
महाराष्ट्र में इंतखाबी तशहीर के दौरान कई बड़ी बातें करने वाले पीएम मोदी पर शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने कई दावे कर दिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की रूह महाराष्ट्र में भटक रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए शमशान बनने वाला है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी का जल्द ही महाराष्ट्र में अंतिम संस्कार होगा। संजय राउत ने कहा कि एक आत्मा जो दिल्ली गुजरात होते हुए बार बार महाराष्ट्र में क्यों भटक रही है, क्योंकि महाराष्ट्र 4 जून के बाद बीजेपी के लिए शमशान होने वाला है। जिन लोगों ने महाराष्ट्र को तोड़ने की साजिश की, ये सभी लोग महाराष्ट्र के दुश्मन हैं। आणि हे आत्मे जरी महाराष्ट्रात भटकत असले आणि त्या आत्म्यांकडून काहीही वक्तव्य होत असली तरी अशा भुताटकीच्या वक्तव्यांना महाराष्ट्र जुमानत नाही। महाराष्ट्र ढोंग, अंधश्रद्धा, बरं का, फेकाफेकी याला कधीही महाराष्ट्रानं महत्त्व दिलं नाही। महाराष्ट्र हा ज्याला एक पवित्र आत्मा म्हणतो अशा लोकांचा प्रदेश आहे। इथे छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला आले, इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्माला आले, म्हणजे सुपुत्र आहेत ते महाराष्ट्राचे। काल मोदीजी होते, पुढे पुण्यात होते ना, डॉक्टर आंबेडकरांचा त्यांनी उल्लेख तरी केला का साधा भाजपच्या नेत्यांनी? कारण त्यांना डॉक्टर आंबेडकरांवरती राग आहे, त्यांना डॉक्टर आंबेडकरांचं संविधान बदलायचं आहे, म्हणून त्याचे आत्मे महाराष्ट्रात भटकत आहेत। कारण हे महाराष्ट्राचे सुपुत्र डॉक्टर आंबेडकर आहेत, त्यांचे संविधान त्यांना बदलायचं आहे आणि शिवसेना ठामपणे उभी आहे त्या विरोधामध्ये। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इंटरनेशनल कोर्ट से इस्राएली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने का इम्कान। इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ पर भी हो सकती है कार्रवाई। गजा पर इस्राएली फोर्स के ताज़ा हमले में मजीद 40 फ़लस्तीनियों की शहादत। अल-क़स्साम ब्रिगेड के घात लगाकर किए गए हमले में 3 इस्राएली फौजी हलाक, 11 जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने इस्राएली हमलों का दिया जवाब। नॉर्थ इसराइल पर दागे 35 मिसाइल। हौसियों ने भी समंदर में की बड़ी कार्रवाई, 2 अमेरिकी समंदरी जहाजों को बनाया निशाना। कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल में मुलविस प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस ने पार्टी से किया सस्पेंड। जर्मनी फरार होने वाले रेवन्ना को वतन वापस लाने की कांग्रेस हुकूमत कर रही है कोशिश, एसआईटी को सौंपी जिम्मेदारी। प्रज्वल रेवन्ना मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने की पीएम मोदी पर तनकीद। कहा, मंगलसूत्र की बात मत करें मोदी, क्योंकि ख्वातीन की जिंदगी बर्बाद करने वाले प्रज्वल के लिए मोदी ने मांगा है वोट। महाराष्ट्र में मोदी के जलसे के बाद संजय राउत ने कहा, बीजेपी का महाराष्ट्र में जल्द ही होगा अंतिम संस्कार। 4 जून के बाद बीजेपी के लिए महाराष्ट्र बन जाएगा शमशान। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।